तीन ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप विटामिन डी का लेवल बढ़ा सकते हैं। सर्दियों में शरीर का विटामिन डी लेवल बढ़ाने के तीन सबसे आसान तरीके जान लीजिए। इसके नेचुरल स्रोत। विटामिन डी की कमी इन दिनों काफ़ी आम है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तीन ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप विटामिन डी का लेवल बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे ज़रूरी विटामिन में से एक है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर कई रोग पैदा हो जाते हैं। खासकर सर्दियों में इस विटामिन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे धूप लेना इस विटामिन का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है, लेकिन कुछ फूड्स जैसी फैटी फिश और लिवर ऑयल हैं। दूध, बादाम का दूध, सोया दूध, संतरे का रस भी इसके बेहद अच्छे स्रोत हैं। लेकिन क्या करें अगर हम डाइट और धूप दोनों को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं? तो क्या विटामिन डी को लेने का कोई और तरीका भी है? विटामिन डी की कमी इन दिनों काफ़ी आम है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो नर्व्स, मसल्स और इम्यून सिस्टम की समस्याओं के साथ साथ कई रोग हो सकते हैं। हालांकि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप और डाइट लेना ज़रूरी है, लेकिन शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हैं। सर्दियों में शरीर का विटामिन डी लेवल बढ़ाने के तीन सबसे आसान तरीके जान लीजिए। इसके नेचुरल स्रोत। दूध, बादाम का दूध, सोया दूध, संतरे का रस भी इसके बेहद अच्छे स्रोत हैं। अध्ययनों के अनुसार हर हफ्ते 2 से 3 घंटे व्यायाम करने से शरीर में विटामिन डी का लेवल बढ़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज आपको हेल्दी बनाए रखने और लाइफस्टाइल से संबंधित कई डिसऑर्डर की जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। रोजाना घी का सेवन करें। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में सूर्य के प्रकाश और सिंथेसिस होता है। गाय के घी में न केवल ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, बल्कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बल्कि डाइट में घी हेल्दी बॉडी के लिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में सुधार करने का एक स्वादिष्ट तरीका भी है। हर दिन 20 मिनट के लिए खुद को धूप में रखें। धूप विटामिन डी का सबसे ज़रूरी प्राकृतिक स्रोत है। बोन हेल्थ और रखरखाव के लिए ज़रूरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन का उपयोग करता है। सूरज की थोड़ी देर की रोशनी आमतौर पर आपके शरीर को दिन भर के लिए जरूरी सभी विटामिन डी देता है। बुजुर्ग दंपत्ति सहित 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला। खेतड़ी नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया मामला दर्ज। परिवार के ही दामाद ने फिल्मी स्टाइल में दिया था घटना को अंजाम। खेतड़ी के जसरापुर गांव का मामला। खेतड़ी के जसरापुर गांव में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर दामाद के खिलाफ केस दर्ज किया है। थानाधिकारी गोपाल सिंह थालौर ने बताया कि जसरापुर निवासी 70 वर्षीय कमलकांत शर्मा ने पर्चा बयान दिया कि 5 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे वो अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उनके चाचा राधे श्याम शर्मा के चिल्लाने की आवाज आई। देखा तो एक नकाबपोश व्यक्ति लोहे की रॉड से उनके साथ मारपीट कर रहा था। बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। घायल राधे श्याम शर्मा ने बताया कि 5 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो पूछा कौन है, तो बाहर आवाज आई कि झुंझुनू से आया हूं, कमलकांत शर्मा से मिलना है। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक नकाबपोश युवक खड़ा था। उसने हाथों में दस्ताने पहने थे। अचानक लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया। शोर सुनकर भाई कमलकांत व पत्नी विमला देवी ने आकर बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पड़ोसियों ने आकर छुड़वाया। तीनों बुजुर्गों को घायल अवस्था में खेतड़ी के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी ने बताया इस संबंध में अस्पताल में भर्ती कमलकांत शर्मा के पर्चा बयान के आधार पर बबाई निवासी मनोज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। मनोज रिश्ते में राधे श्याम शर्मा का दामाद है।